नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। आपके विचार राष्ट्र को समर्पित होंगे। आप अपने से बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और आप अपना व्यवहार ऐसे डेवलप कर रहे होंगे कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए, और नंबर सिस्टम में हमने कल जो क्लास खत्म की थी वो थी हमारी नेगेटिव एकाधिकार। ठीक है। नेगेटिव एकाधिकार पे पढ़ रहे थे हमने। कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी देखे और मैंने शायद एक दो आपके लिए होमवर्क के तौर पर भी दिए थे। आप में से किसी का आंसर नहीं आया है, कोई बात नहीं है। अब नहीं आया तो आगे दोगे, लेकिन आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है। चलो कोई बात नहीं है। यदि आप सक्सेस होना चाहते हो, आप ही नहीं कोई भी व्यक्ति जो कि सक्सेस होना चाहता है, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये चीज़ सब जानते हैं कि जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते, परफेक्ट नहीं हो सकते, उसमें पारंगत नहीं हो सकते। ठीक है। तो बिना समय गवाए हुए चलो हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को और चलते हैं। देखो, कल हमने नेगेटिव एकाधिकार के बारे में पढ़ा था और आज उसके कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ और विधि देखेंगे। आप बताइए मुझे 51 यदि मैं लूँ, क्या लूँ 51, तो इसकी एकाधिकार कितनी रहेगी, यानी सीट वैल्यू कितनी रहेगी। 51 को हम लिख सकते हैं 50 माइनस 1, यानी इसकी सीट वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 5 आएगी। कितनी आएगी? सीट वैल्यू हमारे पास 5 आएगी। अर्थात हमें क्या करना है, अंतिम अंक को क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। अंतिम अंक को 5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि यहाँ हम नेगेटिव सिंबल यूज कर रहे हैं, अर्थात उसमें से क्या करना है, हमको लेस करना है दी गई संख्या में से। इसका मैं नोट लिखा देता हूं, क्योंकि बार बार हर प्रत्येक संख्या के लिए नोट लिखाना सही नहीं है। ठीक है। यहीं लिखा देता हूं, सभी का ओवरऑल नोट्स एक लिखा देता हूं। ऋणात्मक एकाधिकार के लिए क्या करते हैं, अंतिम अंक को सीट वैल्यू से क्या करते हैं, सीट वैल्यू से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तथा शेष संख्या में से क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं। ठीक है। यानी कि सीट वैल्यू प्रत्येक संख्या के लिए अलग अलग रहेगी। 51 के लिए अलग रहेगी, ठीक है, और 21 के लिए अलग रहेगी, 11 के लिए अलग रहेगी, 19 के लिए अलग रहेगी, 25 के तो 0 और 5 ही हैं, यानी सबके लिए सीट वैल्यू अलग अलग रहेगी। 51 के केस में हम देख रहे हैं इसको 50 बनाते हैं, और 39 के केस में हम उसको 40 बनाते हैं, यानी 2.5 की वैल्यू में ले जाते हैं। उससे ओवरऑल कितना कम है कितना अधिक है, ये चीज हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। जैसे हमें कोई संख्या चेक करना है, क्या करना है, किसी संख्या का चेक करना है कि ये संख्या 51 से भाज्य है या नहीं है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, जैसे हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक संख्या ले ली। ठीक है। हमने एक संख्या ले ली 4379। क्या ले ली, 4379। इसको हमें चेक करना है कि 51 से भाज्य है या नहीं है। या नहीं है। ठीक है। इसको हमें क्या करना है, चेक करना है। चेक करेंगे तो कैसे करेंगे,
क्योंकि सीट वैल्यू क्या है, 51 की सीट वैल्यू हम देख पा रहे हैं, सीट वैल्यू हमारे पास 5 है, यानी कि अंतिम अंक को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और शेष में से क्या करेंगे, लेस करेंगे, और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएंगे जब तक हमें छोटी संख्या प्राप्त ना हो जाए। इट मीन्स हम सांप को तब तक मारते हैं या तो भाग ना जाए, यानी वहां से गायब ना हो जाए, या वो मर ना जाए, या लाठी ना टूट जाए, इनमें से कोई सा भी केस होगा तब तक मारते हैं। यदि हमें मारना है तो, नहीं मारना तो जा भाई, स्किप कर दो, जाने दो भाई। जितना जीने का अधिकार हमको है उतना ही जीने का अधिकार सभी को है, तो इसलिए मारने से कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं 4379 को हम चेक कर रहे हैं कि दिस इज डिवाइडेड बाई 51 और नॉट, क्योंकि 51 की सीट वैल्यू हमने यहाँ क्या फाइंड की है, 5 फाइंड किए कि नहीं की। तो हम क्या करेंगे, 4379 माइनस 9 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, घटाओ, यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई किया है तो इससे हम छेड़खानी नहीं करेंगे, इसके आगे जो अंक हैं इनसे हम क्या करेंगे, छेड़खानी करेंगे। तो 437 में से 45 हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, करो लेस, कितने बचे, 2, कितने बचे साहब, कितने बचे साहब, 9, कितने बचे साहब, 3, बचेंगे नहीं बचेंगे। देखो घटाने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 13 में से 4 गए तो 9 बचे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास 2 है तो हम 2 से क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब बची हुई संख्या में से क्या करेंगे, हम घटाएंगे, कितने हुए, 10 हो रहे हैं, घटाओ, कितने बचे, 9, कितने बचे, हमारे पास 2। क्या 29 51 से भाज्य है, 29 को यदि हम 51 से डिवाइड करेंगे तो क्या पूर्णतः जाएगा, नहीं जाएगा, तो दी गई संख्या 51 से भाज्य नहीं है, ठीक है, 51 से भाज्य नहीं है, समझ गए। तो हम यहाँ लिख देते हैं आपकी जानकारी के लिए, दी गई संख्या ठीक है। चलो हम एक अलग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल है हमारा, दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, इसको हमें चेक करना है, ठीक है। अब इसको हमें चेक करना है कि 51 से भाज्य है, दिस इज डिवाइडेड बाई 51 51 और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूंछ पकड़ेंगे, और पूंछ में क्या करेंगे, क्योंकि 51 से हम चेक कर रहे हैं तो 51 के लिए सीट वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है, और 5 से हम क्या करेंगे, अंतिम अंक को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और शेष बची संख्या से हम इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। इस प्रक्रिया को दोहराते जाएंगे, यानी सांप को तब तक मारेंगे या तो भाग नहीं जाए, जगह छोड़ के नहीं चला जाए वहां से, या छुप नहीं जाए, या वो मर नहीं जाए, क्योंकि आजकल के बांस ऐसे हैं कि भाई टूटते नहीं है, ठीक है, जैसे कि ये कुत्ता भौंक रहा है ऐसे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, वही प्रक्रिया है हमारी, सेम प्रोसेस है, हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है, सेम प्रोसेस को हम यूज करेंगे। अब देखो हमारे पास क्या है, 2 है, 2 से हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5, कितने हुए, 10 हुए, 10 को हम इसमें से घटाएंगे, इस वाली संख्या में से क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। देखो 5110, इसमें से 10 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 0 1 5, 0 0 1 5। अब देखो हम वैसे भी देख सकते हैं, क्योंकि 51 का भाग देना है हमें, 5100 में देना है, 10 टाइम्स जाएगा तो दी की संख्या क्या होगी, दी की संख्या 51 से डिवाइड होगी, ठीक है। या हम आगे, क्योंकि 0 के लिए हम चेक नहीं करते हैं, डायरेक्ट जो हमारी जो मेन वैल्यू होती है उसके हम चेक करते हैं, मेन वैल्यू हमारी 51 है, और 51 डिवाइडेड बाई 51, ठीक है, ये राइट है, एम्प्लाइज हम करके लिख सकते हैं, दी गई संख्या इक्यावन से पूर्णतः क्या है, भाज्य है। समझ गए कि नहीं समझे, दी गई संख्या 51 से क्या है, पूर्णतः भाज्य है, ये चीज हम जान चुके हैं, ठीक है, क्योंकि हमने नेगेटिव और पॉजिटिव एकाधिका के बारे में समझ चुके हैं। अब आप कह रहे होंगे सर इनसे तो हम वही अंक निकाल सकते हैं जिसके लिए इकाई अंक 1 हो या 9 हो।
लेकिन हमें तो निकालना है जिसका इकाई अंक 2 हो। 7 है, 7 का निकालना है, 27 का हमें डिविजिबिलिटी रूल निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, जिन संख्याओं का इकाई अंक 1 और 9 ना हो, अब हम एक नोट आपको लिखाने वाले हैं जो आपके लिए शायद आपको मैं कई बार बता चुका हूं इसी क्लास में, और आज उसको भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा जो नोट लिखा रहा हूं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे 21 है कि नहीं है? 21 7 से भी पूर्णतः डिवाइड है, 3 से ही पूर्णतः डिवाइड है, 1 से ही पूर्णतः डिवाइड है। यदि 21 में मैं किसी भी संख्या का गुणा कर दूं, किसी भी संख्या का गुणा कर दूं, ठीक है, x बाई जेड, तो क्या ये 7 से डिवाइड होगी? बिल्कुल होगी। क्या ये 3 से डिवाइड होगी? बिल्कुल होगी। क्या ये 1 से डिवाइड होगी? बिल्कुल होगी। किसी भी संख्या का गुणा कर रहा हूं, यानी यदि मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी है, क्या करनी है? डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो मुझे सीधी सीधी बात, नो बकवास, एक ही चीज चेक करनी होगी कि यदि वो किसी संख्या से डिवाइड है तो उस संख्या के गुणनखंड से उस संख्या में यदि हम किसी भी संख्या का गुणनखंड कर दें तो वो डिवाइड होगी। यानी कि मैं इसको एक लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिख देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो, उसके बाद आप अच्छी तरह से क्या कर लेंगे, इसको समझ लेंगे। देखो देखो यदि कोई संख्या a, यदि कोई संख्या a संख्या b से भाज्य है, क्या है? b से भाज्य है। यदि कोई संख्या a b से भाज्य है, इट मीन्स a डिवाइडेड बाई b, यानी a में b का भाग जा रहा है। a यहां कोई भी संख्या हो सकती है, जीरो को छोड़ के, जीरो भी हो सकती है, लेकिन b जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, आगे देखो, तो b का प्रत्येक गुणनखंड, b का प्रत्येक गुणनखंड भी a से पूर्णतः भाज्य होगा। समझे? जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b का मान 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ हम पहले ही समझ चुके हैं। जब हमने नंबर सिस्टम शुरुआत किया था, डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट किया था, तभी हमने समझ लिया था कि 0 का किसी भी संख्या में भाग नहीं जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे a b से डिवाइड है, ठीक है, तो इसमें किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर दें, 8 9 7 एंड सो ऑन t, ठीक है, तो ये भी क्या रहेगा? b से पूर्णतः डिवाइड रहेगा। अर्थात अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 8 है वो 2 से भाज्य है, ठीक है, भाज्य के नहीं है, तो 8 का हम कोई भी गुणांक ले लें, 8 इंटू 4 3 जो भी हो ले लें, ये भी क्या रहेगा? 2 से भाज्य रहेगा, क्योंकि इसको यदि हम इससे भाज्य करेंगे तो कितनी बार जा रहा है? 4 बार जा रहा है। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 43 मल्टीप्लाई 1। आगे आप कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि ये इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक समझने का ऑप्शन है। अब हम समझते हैं कि यदि हमारे पास हमें 27 का रूल निकालना हो, हमें नहीं पता हमें किसका निकालना है, 27 का चेक करना है, 27 का भाग हमें चेक करना है, 27 का मान हमें चेक करना है। क्या करना है? 27 का चेक करना है कि क्या यह है संख्या 27 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो क्या करेंगे, क्योंकि देखो 27 को हम 1 बना सकते हैं ना, 27 इंटू 1 करेंगे तो इसका इकाई अंक 1 आ रहा है या नहीं आ रहा?
आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 27 इंटू 1 करेंगे तो 27 कितने होते हैं? 91 होते हैं ना, 81, 7 21 की 1 और 3 6 1 7 71 होते हैं। 71 का हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? क्योंकि इसका इकाई अंक 1 है, ठीक है। यदि 71 का किसी संख्या में भाग जाएगा, समझ रहे हो ना, यानी बड़ी संख्या का किसी संख्या में भाग जा रहा है तो छोटी का आवश्यक रूप से जाएगा ही जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये वैल्यू है हमारे पास, इसकी सीट वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो कितनी रहेगी? 7 रहेगी। यानी अंतिम अंक से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। और लेस करने के पश्चात ही वो क्या रहेगा? लेस करने के पश्चात यदि वो 71 से डिवाइड हो रहा है तो दी गई संख्या भी कितने से डिवाइड होगी? 71 से डिवाइड होगी और 27 से डिवाइड होगी। क्योंकि 71 के यदि हम मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहे हैं? 27 × 3 आ रहा है। यानी कोई भी संख्या इससे डिवाइड हो रही है, इसका अर्थ यह है कि वो संख्या इससे भी डिवाइड है और इससे भी डिवाइड है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आगे समझ चुके इस चीज को पूरी तरह? अच्छा, यही रूल हमारा 7 में कार्य करता है। जैसे हमने 7 का रूल पढ़ा था, हम देख रहे थे कि 7 के लिए हम क्या करते हैं? अंतिम अंक को 2 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 2 से गुणा करते हैं और घटा देते हैं। क्योंकि 7 का यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या करें? 7 का यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना रहता है? 21 रहता है। और 21 का जो सीट वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। यानी इसलिए हम 2 से गुणा करते हैं और 2 से गुणा करने के पश्चात वो क्या कर देते हैं? हम लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? संख्या को लेस कर देते हैं। समझ रहे हो? संख्या को उसमें से क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। किस में से लेस कर देते हैं? दी गई संख्या में से। और लेस करने के पश्चात यदि वो संख्या हमारे पास 7 से डिवाइड है तो दी गई संख्या 21 से डिवाइड चेक करते हैं, वो 7 से है तो 7 से। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक हमने अब तक जितने भी डिविजिबिलिटी रूल्स थे वो समझ लिए। आगे हम समझते हैं एक रूल हमारे पास और आता है 10⁻n-1। क्या आता है? एक आता है 10⁻n-1, ये वाला रूल। यानी n बराबर क्या हो सकती है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप नहीं जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, बिलोंग्स टू नहीं जानते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड्स हैं जो कि मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैथ्स में पूछे जाते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं n, यहाँ n का मान क्या रहेगा? 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ n का मान ये रहेगा। समझ गए? ठीक है, इससे कोई दिक्कत आपको शायद ही होगी नहीं। यदि हम यहाँ n का मान क्या रखें? 1 रखें। क्या रखें? n का मान 1 रखें तो 10⁻1 - 1 करेंगे, हमारे पास 9 आएगा। यार ये तो चलो कोई बात नहीं, गुस्सा तो आ रही है मॉर्निंग में, लेकिन क्या करूं। ठीक है, कितना रहेगा? 9 रहेगा। यदि हम n का मान कितना रखें? 2 रखें। क्या रखें? 2 रखें तो कितना रहेगा? 99 रहेगा। यदि n का मान हम 3 रखें, क्या रखें? 3 रखें तो कितना रहेगा? 999 रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? यदि n का मान हम 4 रखें तो 9999 रहेगा। अब ऐसे ही हम n का मान रखते जाएंगे तो 10⁻n-1 ये रहेगा, जो कि हमने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, यदि हम प्लस में जाएं, किस में जाएं? ऐसे ही हम प्लस में जाएं तो प्लस में हमारे पास क्या रहेगा? 10⁻n+1। ठीक है, यहाँ n का मान क्या रहेगा? n बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, n बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन। आगे चलते हैं इसको। यदि हम n का मान कितना रखें? 1 रखें तो ये कितना हो जाएगा? 11 होगा। n का मान हम 2 रखें तो कितना होगा? 101 होगा। n का मान हम 3 रखें तो कितना रहेगा? 1001 रहेगा। n का मान यदि हम 4 रखें तो 1001 रहेगा। ऐसे ही ये क्या होता जाएगा? आगे बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे ही क्या रहेगा? ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम हुई? समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई?
और होने भी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें हमने कोई ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, कोई ऐसी चीज़ यूज नहीं की है जिससे हम क्या हो जाए, इसमें फंस जाएं। और फंसाना हमें आता नहीं है, नहीं तो हम कब के फंसा लेते। समझ रहे हो, हमें फंसाना नहीं आता। यदि आपको आता है तो मुझे बताना कैसे फंसाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, ये चीज़ हमने क्यों जानी, क्यों सीखी, इसके लिए जानने के लिए हमारे पास कई सारे लॉजिक्स हैं, कई सारे वो हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें 99 का देखना है। कितने का देखना है, 99 का देखना है। 99, क्योंकि 99 कैसे आ रहा है, एक चीज़ आप नोट करिए, 99 हमारे पास कैसे आ रहा है, 99 आ रहा है 10 की पावर 2 माइनस 1। इसमें हम n 2 माइनस 1 रहेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 99 आ रहा है, ठीक है। यदि हमें 99 का चेक करना है तो हम क्या करेंगे, दी गई संख्या को दो दो के क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। इसमें हमेशा जोड़े बनाए जाते हैं, दी गई संख्या से हम क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। और जोड़ा, जोड़ा वो वाला जोड़ा नहीं जो आप समझ रहे हो, पेयर बनाएंगे, संख्याओं के पेयर्स। संख्याओं के पेयर कैसे बनाएंगे, देखो मैं आपको बताता हूं। देखो, क्योंकि अच्छा इसकी सीट वैल्यू क्या रहेगी, इसकी सीट वैल्यू हम निकालें, इसकी सीट वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी या 2 रहेगी, रहेगी तो 1 ही, लेकिन 100 हो जाएगी, क्या रहे हो जाएगी, 100 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, सीट वैल्यू इसकी 100 होगी कि नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, दो दो अंकों के क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे और उनको आपस में जोड़ देंगे। यदि दी गई संख्या क्या है, डिवाइड है, कितने से, 99 से डिवाइड है, तो संख्या क्या रहेगी, 99 से डिवाइड रहेगी। यदि संख्या डिवाइड नहीं है तो दी गई संख्या 99 से डिवाइड नहीं रहेगी। रूल सेम है। अब हम इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, थोड़ा अच्छी सी हैंडराइटिंग में इसको लिखते हैं, ठीक है। देखो रूल सेम है, हमें क्या करना है, 10 की पावर n माइनस 1 पे हम कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 10 की पावर, जहां हमने n बराबर कितना ले लिया है, 2 ले लिया, अर्थात हमें दो दो संख्याओं के क्या बनाने, पेयर बनाने। अब सीट वैल्यू तो भी हम निकालेंगे ना, 10 की पावर 2 रखेंगे, माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 99 आएगा। अब इसका सीट वैल्यू निकालेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, एक ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना रहेगा, 100 रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। अर्थात हम यहाँ से देख रहे हैं, पहले हमारे पास एक अंक आ रहा था तो हम एक अंक को ले रहे थे, अब हमारे पास अंक 2 आ रहे हैं। कितनी जीरो आ रही है, 2 अंक है, 2 जीरो आ रही है, तो हम क्या लेंगे, 2 2 का। यदि इसमें प्लस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। कितने अंकों का बनाएंगे, 2 अंकों का बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, ठीक है। हमारे पास संख्या दी गई है एक, क्या दी गई है, संख्या दी गई है 438 87, 438 87 और दूसरी संख्या है 23 40, 23 40, ये संख्या दी गई है और इसका हमें जांच करनी है। रुको ना मुझे जांच करने दो, ठीक है। ये जांच करनी है कि ये संख्या 99 से पूर्णतः भाज्य है या नहीं है। तो अब दे लो भाई, जो लोग कह रहे थे ना पिछली वाली वीडियो में कि सर हमें क्या मतलब है ये चीज करने की, है हमें कोई जरूरत तो है नहीं, हम क्यों करें, हम तो भाग ही दे के देख लेंगे। देख लो भाई, भाग दे के 99 का तुम पे पढ़ा नहीं आता, टेबल नहीं आती, अब आप क्या करोगे, 438 है, 438 के लिए आप क्या करोगे, 99 इंटू 2 करोगे। और आप में इतनी बुद्धि नहीं है कि 100 को दुगनी करके 2 कम कर दो, ठीक है। तो इसलिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है, समझ गए ना। और ये उनके लिए है जो भी कह रहे थे सर क्या जरूरत है ये करने का वो करने का, या भाई हम तो कर देंगे। भाई समय समय पर हर चीज़ की जरूरत पड़ती है, ठीक है, हर चीज़ की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डबल डबल अंकों के क्या बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। वैसे जोड़ियां ऊपर बनती हैं लेकिन हम यहाँ जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। और उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, यहाँ नहीं है तो ये आपकी तरह सिंगल है, आपकी तरह सिंगल है। और जो आपकी तरह सिंगल होता है उसके आगे हम 0 लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कर लो भाई ऐड, 4 लिखो या 0, 4 लिखो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
या तो तुम 4 करो, 4 पे अत्याचार करो, या केवल 0 4 पे अत्याचार करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो रहेगा 4 ही। चाहे तो भाई साहब आप कपड़े पहन लो अच्छे वाले, यदि आप सिंगल हो तो सिंगल ही रहोगे, समझ गए ना, जैसे हो वैसे ही रहोगे, ठीक है। तो हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 4 + 38 + 87 + 23 + 46, ऐड कर लो। ऐड करना तो आप पे आता होगा कि नहीं आता, आता ही होगा। चलो देखो कहाँ से ऐड करना शुरू करें, कहीं से भी कर लो। 48 7 15 16 17 18 18 और 6 18 और 6, अरे भाई 18 और 6 ऐसे ऐड कर लो, नहीं आ रहा तो 18 से 24 होते हैं, सबको पता है कि नहीं पता। 24 की कितनी हो गई, अभी 24 के लिए भी अब इसमें 4 और ऐड करेंगे तो ये कितनी होगी, 8 होगी कि नहीं होगी। अच्छा अब आगे का अंक जोड़ेंगे, 8 3 11 11 2 13 13 4 17 178। भाई क्या भाई हम इसको ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये चीज़ हमें जांचने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है या नहीं है। अभी इसमें 17 हुए हैं, लेकिन एक चीज़ हम भूल रहे हैं, अभी हमने यहाँ पर 2 जो हासिल ली थी वो हमने ऐड नहीं किए, तो ये कितना रहेगा, 19 रहेगा, ठीक है। तो ये गलतियां हमसे कभी कभी हो जाती हैं और ये हमें जांचने की क्या है, जरूरत है। कितना रहेगा, 198। अच्छा 198 को हम क्या कर सकते हैं, क्या हम 19 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 98 का यदि हम डबल करें, 99 का डबल करें तो कितना होता है, 198 होता है कि नहीं होता, अर्थात ये संख्या 99 से डिवाइड है। फिर भी नहीं हो रहा तो हम एक चीज़ और कर सकते हैं, आगे और जोड़े बना लो। चलो नहीं आता हम पे, तो कितने कितने के जोड़े बना रहे हैं हम, 2 2 के जोड़े बना रहे हैं, कितने के बना रहे हैं, 2 2 के, तो ये और ये ऐड कर लो। 98 + 1 करेंगे तो हमारे पास कितना होता है, 99 होता है। इट मीन्स दी गई संख्या क्या है, 99 से भाज्य है, ठीक है। तो हम यहाँ एक नोट लिखेंगे और वो थोड़ा समझा के लिखेंगे जिससे आपकी पल्ले पड़ जाए, या हम करेंगे 198। मैक्सिमम एग्जाम्पल हम कब देंगे, मैक्सिमम एग्जाम्पल हम जब देंगे तब हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे। यहाँ केवल हमने बेसिक थ्योरी के बारे में क्या कर रहे हैं, हम जान रहे हैं, ठीक है। चलो आगे हमारे पास 198 आया है, और 198 का हम पुनः हम क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। कितना होगा, 1 + 98 यानी इक्वल टू 99, ठीक है। एम्प्लाइज 99 कोमा 99 से पूर्णतः भाज्य है, अतः दी गई संख्या 99 से पूर्णतः क्या होगी, भाज्य होगी। अच्छा इनका पता है जरूरत कहाँ पड़ती है, जब हमें दिया जाता है कि इस संख्या को 99 से भाग देने पर बताइए शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो शेषफल प्राप्त करने के लिए इन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। यदि ये तो हमने क्या ले लिया, 99 ले लिया, यदि हम 999 लें, क्या लें, यदि हमें चेक करना हो, बताओ 999 का यदि हमें रूल चेक करना हो तो क्या करेंगे, कितने कितने अंकों के पेयर बनाएंगे, कितने कितने अंकों के पेयर बनाएंगे। देखो समझने की बात है, 9 के लिए हम 1 अंक ले रहे थे, एक एक अंक को जोड़ रहे थे, ठीक है। और 99 के लिए हमने 2 अंक जोड़े, 999 के लिए 3 अंक, ठीक है। 3 अंक का जोड़ा बनाएंगे, जोड़ेंगे बना के जोड़ेंगे, ठीक है। 3 अंकों के पेयर बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। 3 अंक का जोड़ा नहीं होता, 3 अंक का पेयर वो होता है, ग्रुप होता है, ठीक है। चलो मैं इस चीज़ को आपको नोट करा देता हूँ जिससे आप भविष्य में समझने में परेशानी ना आए, ठीक है। जैसे इस कुत्ते को परेशानी आती है, कभी कभी बैठा बैठा भौंकने लगता है, वैसे आपको परेशानी ना आए इसलिए मैं आपकी परेशानियां समझता हूँ, ठीक है। हाँ तो देखो नोट, एक नोट दे रहा हूं मैं आपको और वो नोट मुझे वापस कर देना, ठीक है। नोट 9 की भाजकता के लिए
एक एक अंक का ये क्या करते हैं, योग करते हैं। ठीक है, जो कि हमने 9 की डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ चुके थे। 9 की भाजकता के लिए हम एक एक अंक का योग करते हैं तथा योग यदि 9 से भाज्य है तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतः क्या होगी, भाज्य होगी। ठीक है, ये तो पॉइंट हो गया 1, इसे 1 पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम चलते हैं 99 के लिए। 99 की भाजकता के लिए कितने अंकों का पेयर बनाएंगे, 2 अंकों का। कितने का बनाएंगे, 2 अंकों का। 999 के लिए 3 अंकों का, 9999 के लिए 4 अंकों का। आगे बढ़ते जाएंगे तो ऐसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी ऐसे मैं ग्रुप की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, 99 की भाजकता के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे थोड़ा आपको लगे कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं। कितने कितने अंकों का, 2 अंकों का जुड़ा बनाते हैं। ठीक है, सेम रहेगा बिल्कुल, मतलब ऊपर जो लिखी गई संख्या है सेम रहेगी। यहाँ जो 9 है ना, ये वाली यहाँ क्या आ जाएगी, 99 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ भी क्या आ जाएगी, 99। तीसरा पॉइंट हम लें तो हम क्या लेंगे, 999 की लें की भाजकता के लिए कितनों का योग करते हैं, भाजकता के लिए 3 अंकों का हम क्या करते हैं, योग करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, 9999 के लिए ये 9 के अंक है भाई, मैं थोड़ा ऐसे ही बनाता हूँ, 9999। ठीक है, की भाजकता के लिए 4 ठीक है, अंकों का क्या करते हैं, योग। ऐसे ही 5 के लिए 5वां पॉइंट ये रहेगा, 5 अंकों का योग करते हैं। ठीक है, आगे एंड सो ऑन, इसी प्रकार आगे चलते जाएंगे। और हम ये चीज कहां से सीखे, 10 की पावर n-1 से सीखे। अब हम 10 की पावर n+1 की तरफ चलेंगे, 10 की पावर n+1 की तरफ चलेंगे, जहां हम देखेंगे, क्या देखेंगे, यहां हम देखेंगे 11 का। ठीक है, क्या हम देखेंगे, 11 का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम ले रहे हैं एक और पॉइंट, कोई भी पॉइंट नंबर 2 3 जो भी होगा डाल देना आप। यहां हम ले रहे हैं 11 का, क्या ले रहे हैं, 10 की पावर n+1। इसका हम यूज कर रहे हैं, n बराबर हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, आगे कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है, क्योंकि यदि हम सबसे पहले 1 लें तो 11 हो गया, यानी क्या करेंगे, माइनस करते जाते हैं, प्रत्येक संख्या में से माइनस करते जाते हैं, या अल्टरनेट में हम योग करते जाते हैं। ठीक है, अल्टरनेट में यूज करते जाते हैं। हम यहाँ n बराबर क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, n बराबर क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो ये रहेगा हमारे पास 10 की पावर 2+1 यानी कि 101। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इसकी सीट वैल्यू क्या रहेगी, इसकी सीट वैल्यू क्या रहेगी, सीट वैल्यू -1 करेंगे ना तब हमें प्राप्त होगी, तो सीट वैल्यू रहेगी हमारी ये। यानी कि यदि हमें 101 का चेक करना है, क्या करना है,
101 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो जोड़े कितने के बनाएंगे, 2-2 के बनाएंगे। जोड़े कितने के बनाएंगे, 2-2 के बनाएंगे। कितने के बनाएंगे, 2 के बनाएंगे। और आपस में उनको क्या करते जाएंगे, लेस करते जाएंगे। आपस में उनको क्या करते जाएंगे, लेस करते जाएंगे। ये चीज हमें क्या करनी है, सीखनी है। ठीक है, चलो साहब आगे चलें। या तो इन्हें अल्टरनेटिव वेज पे हम क्या कर लें, ऐड कर लें। ठीक है, क्या कर लें, अल्टरनेटिव वेज पे हम क्या कर लें, ऐड कर लें। ठीक है, देखो अल्टरनेटिव वेज का अर्थ है कि 2-2 के जोड़े बनाएंगे और आधे अल्टरनेटिव वेज, जैसे हमने 11 का नियम पढ़ा था ना, जस्ट वैसे ही। ठीक है, इसमें थोड़ा टेक्निकल ये रहता है कि हम जोड़े बना के अल्टरनेटिव वेज पर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उसमें नहीं करते। ठीक है, तो चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 346236। 346236। इसका हमें चेक करना है कि ये 101 से भाज्य है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास संख्या तो यही आई है ना, इससे चेक करना है कि ये इससे भाज्य है ना नहीं है। इसके लिए सीट वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। क्या आ रही है, 1 आ रही है। लेकिन हम अल्टरनेटिव बेज में चलेंगे और 2-2 अंकों के क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर बनाएंगे यानी कि जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। और जोड़ा बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। किसी की जोड़ी बनानी हो तो आप बना सकते हो, है ना। ठीक है, 1 2 3 क्या करेंगे, हम इन्हें ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, अल्टरनेटिव वेज पर, यानी कि इसका योग इसके साथ करेंगे और इसके साथ कोई नहीं है तो भाई ये तो सिंगल है। ठीक है, ये संयुक्त तो परिवार में नहीं रहता है, अकेला न्यारो रहता घर गिनती। ठीक है, कर लो भाई। 3 4 + 3 6 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, और -62 हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। करो, 6 4 10 और 3 3 6 1 7। क्या ये सही है, बिल्कुल। -62 लेस करो भाई। 62 को क्या कर देंगे, हम लेस करेंगे। करो लेस, कितना रहेगा लेस करने के पश्चात हमारे पास, कितना रहेगा हमारे पास, करो लेस। 8 बच रहा है ना, 8 बच रहा है। क्या 8 101 से भाज्य है, नहीं है। तो दी गई संख्या 101 से भाज्य होगी, नहीं होगी, सिंपल सी बात है। लेकिन 11 के लिए हम चलें तो 11 हो जाएगी। यदि 11 के लिए हम अप्लाई करें तो 11 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं। पहले हम वो एग्जाम्पल देते हैं जो नहीं होते। 8 implies that this is not divided by 101 implies 8 101 से भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है, अतः दी गई संख्या कितने से भाज्य नहीं होगी, 101 से भाज्य नहीं होगी। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि भाज्य हो। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि भाज्य हो। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हमारे 650 29 86। 650 29 86 सेकेंड एग्जाम्पल 650 29 86। हमें इसको क्या करना है, 2-2 के क्या बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। और अल्टरनेट वेज पे क्या करने हैं, ऐड करने। अल्टरनेट वे का अर्थ है एक छोड़ के, ये 86 है। ठीक है, 8 छोड़ के, यानी कि इसका योग इसके साथ करेंगे और इसका योग हम इसके साथ करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी तरह सिंगल है, और सिंगल होते हैं वो बहुत ही मदमस्त होते हैं, उन्हें किसी से कोई परवाह नहीं है। जो डबल होते हैं उन्हें हमेशा दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे, 50 + 86 -6 + 29 करो भाई, 6। ठीक है, और ये कितने हो गए, 9 6 15। ठीक है, और 2 1 3 35 लेस करेंगे तो हमारे पास कितना बच रहा है, 101 बच रहा है। मीन्स दी गई संख्या, क्योंकि 101 में 101 का भाग जाता है कि नहीं जाता, आवश्यक रूप से जाता है। अतः दी गई संख्या क्या रहेगी,
दी गई संख्या क्या होगी, दी गई संख्या कितने से भाज्य होगी, दी गई संख्या 101 से पूर्णतः भाज्य होगी। एम्प्लाइज दी गई संख्या 101 से पूर्णतः क्या रहेगी, भाज्य होगी। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ आपको क्लास खत्म होते ही मिल जाएगी, ये बात ध्यान रखना, क्लास खत्म होते ही इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और आगे चलते हैं हम। ठीक है, समझ गए। और इसके बाद यदि अभी थोड़ा कंटेंट मेरे पास और बचा है, क्योंकि यदि आज की क्लास में मुझे नहीं लगता कि वो ख़त्म हो पाएगा, इसलिए मैं इसको आगे कल वाली क्लास में ख़त्म करूँगा, क्योंकि अभी हमें 1001, 1331 ये वाले नियम्स फॉलो करने हैं, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको आगे आने वाली क्लास में ये चीज़ कराने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाती है तो आप लोग भी देखना प्रेफर नहीं करते हो। ये चीज़ मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, समझता हूँ, आपकी फीलिंग्स जानता हूँ। आप अपनी फीलिंग्स ना समझें या ना समझें ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ, इसलिए। लेकिन फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, कितनी गलत बात है ना। एक बात पूछनी थी, बोलो जवाब दोगे, इस हुस्न की नजाकत का क्या हिसाब लोगे। ठीक है, ये आपके लिए था, मन प्रसन्न करने के लिए था, जिससे आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ तो करो। अरे मर जानी कुछ तो कर जानी। ठीक है, आगे हम आपको जो क्लास देने वाले हैं उसमें हमारे पास नियम्स रहेंगे कौन कौन से। अभी हमने 101 की पढ़ा है, आगे जो कल वाली क्लास रहेगी उसमें 1001 को समझेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, 7 × 3 13 × 11 इसको समझेंगे। ये हम चीज़ क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये हम चीज़ क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो कल की क्लास के लिए थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास ज़्यादा बड़ी होगी, 2 घंटे मांगता है मैथ। यदि आपसे पूछा जाए, सीरियसली देखा जाए तो 2 घंटे मैथ मांगता है। ठीक है, और 2 घंटे मैथ मांगता है, और जैसे हम लाइव स्टार्ट करेंगे ना, तो पर डे हम 2 घंटे की क्लास दिया करेंगे, जिससे आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो सके। 9 है ये, और ये हमारे पास 8 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पर डे अपने पास 2 घंटे की क्लास रहा करेगी। कब से, जब से हम लाइव लेंगे तब से। अरे भाई, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, इसकी पीडीएफ अब ये क्लास खत्म हो गई और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, आप वहाँ से जाइए, चाहो तो नोट्स बना सकते हो, नहीं इन्हें सेव करके रख लो, भविष्य में आपको काम आएंगे। ठीक है।